हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात करेंगे जो भी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी, अब उनकी डेट कोविड के कारण डेट पोस्टपोन हो रहे हैं। एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 28 से 31 तक था। ठीक है, अभी पोस्टपोन होकर डेट आ गई है इसकी 23 मार्च से 27। ठीक है, तो जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस मेंस हरियाणा एससीएस या ओपीएससी या बीपीएससी, तो ऑप्शनल केमिस्ट्री के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से। 2002 से लेकर 20 तक के सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं, केमिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, बाकी यूपीएससी के भी अपलोड है, यूपीएससी जियो केमिस्ट के भी अपलोड है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे। क्लियर, तो ये आप देख लीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं तो सबके टेलीग्राम वगैरह पे, तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके सॉल्यूशन आपको चाहे वेबसाइट कहीं पे भी जाएंगे कोचिंग में, कहीं नहीं मिलेंगे। इससे बहुत बेनिफिट होता है। अब 40 से 45% क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्ट। आप यूपीएससी ऑप्शनल का एग्ज़ाम हुआ है अभी, आप देखेंगे 16 को, ऑप्शनल केमिस्ट्री का सिविल सर्विस, तो 16 को एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका मैंने सॉल्यूशन 20 का भी बनाया था, सारे सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं 1990 से लेकर 20। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे फर्स्ट पेपर में समथिंग अराउंड 300 से 400, मतलब 250 कंपलसरी होता है। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, करने 5 होते हैं। ठीक है, तो 300 का प्रीवियस ईयर से आया, आप खुद चेक कर लीजिए, सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं। और सेकंड पेपर की बात करोगे तो सेकंड पेपर समथिंग अराउंड 160 प्लस का रिपीट हुआ है आउट ऑफ 400 में। ठीक है ना, तो इसलिए ही मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो रियली में बहुत बेनिफिट होता है। उसी टाइप के क्वेश्चंस या उसी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि आप उन क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, तो अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है ना, ये है। तो बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जो भी डेट है, जैसे एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एग्ज़ाम। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर का था जिसकी 4 वैकेंसी आई थी, बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, वो चेंज हो गया है। आप ये देख सकते हैं, जो टेक्निकल वाला था उसकी डेट 22 थी शायद दिसंबर, है ना, उसकी डेट चेंज होके कुछ सब्जेक्ट का हो गया था, लेकिन अब डेट आ गई है, तो केमिस्ट्री वगैरह ये 22 मार्च के हो गए ये। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी ये 13 मार्च है, 22 नहीं है। ये देख लीजिए आप, इसकी 13 है। और 22 मार्च है जो टेक्निकल वाला है उसका। यूपीपीएससी का जो इसकी 4 वैकेंसी आई थी उसका 13 को है, 13 नहीं है, 15 है, 15 मार्च है। ठीक है ना, और जो टेक्निकल है उसकी डेट 22 है। और क्या बचा, राजकीय जो था जीआईसी वाला, उसकी 13 है। ठीक है ना, 13 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च। ठीक है, ये हो गए 3 एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआईसी। और इसके बाद आपको पता आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम हुआ था जिसका अभी प्री का रिजल्ट नहीं आया है। तो आश्रम पद्धति वाले का मेंस की डेट आ गई है, ये आप देख लीजिए, 1 मई, 1/5/22। समझे ना, तो ये आप देखिए कितने एग्जाम हो गए, जीआईसी हो गया, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया जिसमें 4 वैकेंसी आई थी, 4 Feb 2021 में जिसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, ये टेक्निकल वाला है जिसमें 48 वैकेंसी थी, इसका एग्ज़ाम और सब्जेक्ट का हो चुका है, नहीं हुआ है, ये आप डेट देख लीजिए। और ये बचा आपका आश्रम पद्धति का, तो 4 ये एग्ज़ाम हो गए। बाकी आप पीसीएस के डेट देख सकते हैं, और पीसीएस मेंस का हो गया। तो क्या हो गया, तो 3 4 जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बेसिकली जो तैयारी कर रहे थे, उसके हिसाब से इनकी डेटें आ चुकी हैं। ठीक है ना, क्लियर, ये आप डेट देख लीजिए, सबकी डेट को मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। असिस्टेंट प्रोफेसर 15 मार्च है, मैं आपको बता ही चुका था। और टेक्निकल वाला है उसकी 22 मार्च है। और टेक्निकल और वैसे सब्जेक्ट जो जीआईसी 13 मार्च, ये आश्रम पद्धति मेन 8 मई, नहीं है, 1 मई है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप जुड़िए। बाकी आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की इनके कोर्स की, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम है, इनके लिए आप यूपीएचएससी की आपने तैयारी की थी, तो उसी कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। क्लियर, बाकी अगर आप यूपी जीआईसी या यूपी पीएससी या एससीएससी जो स्टेट पीसीएस हैं, उनके ऑप्शनल के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं,
तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। क्लियर। ये जितने फोल्डर हैं इनको आप क्लिक करके देख सकते हैं, अनसॉल्व है, सॉल्व है, रिटिन, वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। ठीक है, आपको अभी मैं दिखाता हूँ। इसे आप ये देख सकते हैं, ये अनसॉल्व फोल्डर है 2 से लेके 20 तक का, 2 से लेके 20 तक का। समझ रहे हैं ना आप? 2 से 20 तक का ये अनसॉल्व पीडीएफ है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सॉल्यूशन की बात करोगे आप तो ये सॉल्यूशन है, आप खुद वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, www.subodhcamp.com या सुबोधकैम ऐप, ये आप देख लीजिए। पहले मैंने क्या किया है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनको मर्ज करके 2 से लेके 20 तक का किया था, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया, लोगों की डिमांड थी ईयर वाइज, तो ईयर वाइज फिर मैंने सॉल्व किया है। ये देखिए आप, ईयर वाइज सॉल्व किया है, 2 से 28 है ना, ये नीचे आगे चल रहा है, आप देख लीजिए सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर। क्लियर। तो फोल्डर को खुद चेक कर सकते हैं जाके वेबसाइट पे। इससे रियली में बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा, जो भी स्टेट में आप दे रहे हैं, उड़ीसा या हरियाणा या बीपीएससी कोई भी, अगर ये 2 से आप 20 तक के अगर पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो रियली में बेनिफिट ये होगा, अब 40 से 45% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होंगे। तो उससे क्या होगा, इसमें सिस्टमेटिक से लिखा हुआ है यूपीएससी की सीट पे है ना वाइट, तो उससे क्या आपको आइडिया ये लग जाएगा। यूपीएससी के भी सॉल्यूशन मैंने इसमें 3 दिए हुए हैं, उसका भी आप आइडिया लगा सकते हैं। 2020 और 2009 और 2010, ये 3 दिए हुए हैं, 3 मतलब 300 पेजेस में, 100 पेज में, इतना लेंदी होता है ना 8 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से तो आपको इतना बेनिफिट ये होगा, आपको लिखने का आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एमओटी या वगैरह जो भी ड्राइव हैं फिजिकल के ऑर्गेनिक के, कैसे सिस्टमेटिक से कितना लिखना चाहिए, कितने मार्क्स आप ला सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है इसमें बताया भी हुआ है, बताया ये है कि जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप A4 साइज की सीट पे लिखते हैं, तो आपको किस तरह से लिखना चाहिए जिससे आप 10 में से 6/10 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो उससे आपको आइडिया ये मिलेगा कि आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी, और आप जल्दी कम टाइम में आप ज़्यादा लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लिख सकते हैं। साइड वन जो अंडरलाइंस होती हैं, वो आपको पेन सिर्फ एक ही यूज करना होता है। जो लोग बोलते हैं कि पेन कितने यूज करें, ओनली 1 पेज ही पेन यूज कीजिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। ठीक है ना, उससे ये बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है कि आपका टाइम बचता है, आप डबल डबल पेन यूज करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। अब ये फॉर्मेट साइज है, ठीक है, पेन एक यूज कीजिए, अब आपने कुछ लिखा है वहाँ पर अंडरलाइन, ये एक से उसी से वही यूज कीजिए। ठीक है ना, और सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो भी कर रहे हैं पेन के हिसाब से, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा होता है तो उसके नीचे ये स्पेस दिया होता है यूपीएससी में, ठीक है, यूपीपीसीएस में अलग रहता है, तो उस हिसाब से आप करेंगे तो टाइम रहता है कि अब 250 का क्वेश्चन है यहाँ में, है ना, 20 क्वेश्चन है कंपलसरी यूपी जीआईसी में, 250 वर्ड्स का है, 150 वर्ड्स का 100 वर्ड्स। ठीक है ना, तो इस हिसाब से 25 मार्क्स, 15 मार्क्स फिर 10 मार्क्स, 250 मार्क्स के हैं, 300 मार्क्स का टोटल ग्राउंड टोटल है, 20 क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, 20 क्वेश्चन 300 मार्क्स, है ना, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ जीआईसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। पीसीएस में 8 क्वेश्चन आते हैं जो भी और भी हैं, तो इनसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रियली में बहुत बेनिफिट होगा। अब आपको टाइम मिल गया है, टाइम आपको ये मिल गया है 13 मार्च, आप देख रहे हैं ना टाइम, कितना टाइम हो गया आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। 13 मार्च, समझे ना, तो 13 मार्च कितना टाइम आपको, जैसे 6 फेब को होना था, तब भी आप देखेंगे 1 मंथ से ज़्यादा आपको टाइम मिल चुका है, 60 मतलब 36 डे। अभी से आप काउंट करेंगे तब भी काफ़ी टाइम हो गया आपको। ठीक है ना, 40, 50, 55 डे समथिंग प्लस। तो इतने आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। और मैंने यहाँ पर ऐसे वगैरह भी कराए हुए हैं, ऐसे हिंदी वो भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, ऐसे हिंदी आप लिख कर दे सकते हैं, मुझे खुद सॉल्व करके दे सकते हैं, ऐसे हिंदी आप जुड़ेंगे, इससे भी बहुत बेनिफिट ये होगा। क्योंकि 50 मार्क्स का ऐसे है, 50 मार्क्स की हिंदी है, तो बहुत बड़ा रोल है 100 मार्क्स में। तो ये भी आप अपना लिख के दे सकते हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर उनको बाकायदा आप मैक्सिमम 35 मार्क्स ला सकते हैं 50 में। तो चेक करके आपको बाकायदा बताया जाएगा कैसे कैसे आप लिखते हैं, तो जिससे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकें हिंदी और ऐसे में। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउन साइड कमेंट कीजिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कमेंट
बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, उससे क्या है, उस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लोग, जो भी है। सुबोध कैम, UPPCS, है ना, SCS GIC, ये सुबोध कैम GAT 21, सुबोध कैम UPSC, सुबोध कैम भारत, ये सुबोध कैम UPHSC, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो डिस्कशन ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप हैं, जिससे ये होगा कि आपको जो भी अपडेट आती है वैकेंसी वगैरह की, वो आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।